बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक पतीली में मैंने 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया, उसमें दालचीनी डाली है, 3 स्टिक्स लौंगे डाली हैं, 4-5 अदद काली मिर्चें डाली हैं, तकरीबन 10 अदद बड़ी वाली काली इलायची डाली है 1 अदद, छोटी वाली हरी इलायची 5 अदद, 4 अदद जो भी आप डाल सकें, और इसको हल्का हल्का सा कुचल लिया है ताकि इसकी खुशबू जो है चावलों में आ जाए। अब हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे तकरीबन चंद सेकंड के लिए गरम तेल में डालने के बाद। फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज की ली हैं और इसको बारीक काट लिया है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आँच को हमने इसे मीडियम ही रखना है, तेज़ आंच पे कुकिंग नहीं किया करें, टेस्ट ख़त्म हो जाता है डिश का। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी हमने इसको चंद सेकंड फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक अच्छा सा फ्राई हो जाए और अच्छी खुशबू आ जाए। फिर हम 1 कप के करीब इसमें मटर डालेंगे। मटर को भी चंद सेकंड हमने फ्राई करना है। फिर हमने टमाटर डालने हैं, मीडियम साइज़ के 2 अदर टमाटर लिए थे, फिर इसको बारीक काट लिया। अब इसको हम ढक के टमाटर के गल जाने तक और मटर के गल जाने तक हम इसको कुक करेंगे हल्की आंच पर, क्योंकि पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर आपकी फ्रेश मटर है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। फ्रोज़न मटर में शायद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शायद फ्रेश मटर नहीं गलते इतनी जल्दी। तो ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, मटर और टमाटर गल चुके हैं। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो पानी डालने के बाद फिर आप जब पानी ड्राई हो जाए, आपका मटर गल जाए, तो आपने अच्छी सी भुनाई करना है। टमाटर साबुत नहीं होने चाहिए इसमें। बहुत अच्छी भुनाई के बाद फिर हम इसमें चावल डालेंगे। आधा घंटा पहले भिगो दिए थे चावल, 3 कप चावल हैं और आधा घंटे पहले भिगो दिए थे। आप अपने हिसाब से भिगो दिएगा जिस तरह के आप चावल यूज़ करते हैं। पुदीने के पत्ते 10 से 15, हरी मिर्चें जाएंगी इसमें 3 से 4 अदद। मोटी वाली यूज़ करें या पतली वाली, जो भी आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास यही हरी मिर्च थी, लेकिन इसकी डंडी नहीं तोड़िएगा। नमक जाएगा 1.5 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने अभी डाला, फिर चेक करा था पानी डालने के बाद, तो फिर थोड़ा सा नमक कम था तो 1/2 टीस्पून अगेन डाला। पानी डालें जितनी ज़रूरत हो। हमेशा मैं आपको नाप बताती हूँ। दम वाले चावलों में पानी का नाप किस तरह होना चाहिए, बस इस तरह कि आपने अपनी फिंगर को चावलों के ऊपर रखना है और वो 1 पोरे के जितना ये जो फिंगर की एक लाइन होती है, इतना चावल में पानी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेस्ट उतरते हैं इसमें चावल। देखें अब ये आधा मैंने टीस्पून इसमें मज़ीद नमक का डाला है। अब 1 खौल आने तक हमने इसको कुक करना है। ये देखें 1 उबाल आ चुका है। अब हमने थोड़ा इसको 5-10 मिनट और पकाना है ताकि थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। ये देखें 1 कनी चावल रह गए हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा पानी और ड्राई करते हैं, तकरीबन 1 मिनट, फिर इसको दम पे रखेंगे। बस अब ये देखें बस अब थोड़ा ही पानी रह गया है। अब बहुत हल्की आंच पे इसको ढककर दम के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं, चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें पानी भी ड्राई हो चुका है, चावल भी अच्छा खड़ा है, निखरा निखरा। पानी का नाप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वरना फिर अच्छा नहीं लगता है चावल। अब आप इसको डिश आउट करते हैं हम लोग। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।